योग मंत्रा फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दिल्ली के मुंडका वासियों को सीएम रेखा गुप्ता की सौगात, विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। सीएम रेखा ने किया सभा को संबोधित। दिल्ली में वरदान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित। सीएम रेखा गुप्ता ने की कार्यक्रम में शिरकत। सीएम रेखा ने किया सभा को संबोधित। दिल्ली में रेखा सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम को किया संबोधित। उत्तम नगर इस मेट्रो स्टेशन पर शख्स ने की खुदकुशी। मेट्रो ट्रैक पर कूदकर की आत्महत्या। दिल्ली में भतीजी की शादी में राजस्थान से आया था शख्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरमना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मुंडका विधानसभा में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इस मौके पर सीएम रेखा ने सभा को संबोधित भी किया। युवा साथियों को, सभी को दिल की गहराई से बहुत बहुत नमस्कार। मेरे साथ मिलके बोलेंगे, दादा पोबारा भगवान की, दादा पोबारा भगवान की, दादा मांडुकुई की। आप सब यहां आए, अपना आशीर्वाद मुझे और हमारी पूरी सरकार को दिया। मैं दिल की गहराई से आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूं और प्रणाम करती हूं अपने बुजुर्गों का, जिन्होंने इस पगड़ी के रूप में इस पूरे गांव देहात की जिम्मेदारी और सम्मान मुझे दिया। आप सबको मेरा बहुत नमस्कार। एक जमाना था जब छोरियों को पगड़ी नहीं पहनाते थे, पर आज बेटे और बेटी का फर्क खत्म करके आप सबने जो विश्वास अपनी इस बेटी में जताया है, उसके लिए भी आपको कोटि कोटि मेरा धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। और मैं भी विश्वास दिलाती हूं कि अपने इस गांव देहात के लिए मैं कोई भी कोर कसर छोड़ूंगी नहीं। वर्षों से जो जो आप सबके मन में आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, इस क्षेत्र की जो जरूरत है, उसको पूरा करने का काम आपकी ये बहन, आपकी ये बेटी करके देगी। आज तो 264 करोड़ की योजनाएं हम अपने सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी के इस क्षेत्र में, हमारे विधायक भाई गजेंद्र दराल जी के क्षेत्र में आए हैं इन योजनाओं की शुरुआत करने के लिए। पर मैं बधाई देती हूं अपने ग्रामीण विकास मंत्री भाई कपिल मिश्रा जी को और ग्रामीण विकास बोर्ड के चेयरपर्सन भाई राजकुमार जी को, जिन्होंने इस 1 साल में यानी 365 दिन में पूरी गांव देहात की जो हमारी बेल्ट है, इसमें लगभग 1600 करोड़ के काम लगा के दिए हैं। आप सबको तो ध्यान ही है, जो पुरानी सरकार थी, जो पुराने मुख्यमंत्री थे, उनका जी नहीं लगता था गांव देहात में, आने का मन नहीं करता था। वो अपने शीश महल में खुश थे। गांव देहात के लोगों की क्या समस्याएं हैं, आजादी के 78 साल बाद भी देश की राजधानी दिल्ली में गांव देहात की सड़कें टूटी हुई थी। आज भी गांव देहात में नाली नाले खड़ंजे बुरी हालत में थे। स्कूलों की जरूरत, अस्पतालों की, कॉलेजों की जरूरत
यूं की यूं खड़ी थी। कभी किसी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था। मैं आपको बधाई देती हूं कि आपकी एक वोट की ताकत ने दिल्ली में ऐसी सरकार बनी। आज गांव देहात भी विकास की पटरी पे चल पड़ा है और ये जो करोड़ों रुपए के काम हो रहे हैं, इससे गांव देहात की सूरत बदलने वाली है। एक बार चाहूंगी कि आप सब लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। आज गांव की जो सड़कें बनने की जरूरत है, जिन बड़े नालों के बनने की जरूरत है, आपके ये जो बॉर्डर एरिया है, इन पे काम करने की जरूरत है। नए स्कूल बनाने की जरूरत है। अस्पताल, डिस्पेंसरी का जो काम है वो होना चाहिए। सरकार का ध्यान इन सारी चीजों पे है और इसीलिए हमने विधायक जी को इतनी बड़ी मात्रा का 264 करोड़ का काम तो केवल गांव देहात के लिए दिया है। इसके अलावा और 500-600 करोड़ का काम ये आपकी जितनी पेरिफेरल रोड है, इन सब रोडों को बनाने के लिए अलग से इस पूरी ग्रामीण बेल्ट में लगाया गया है। इस पूरे क्षेत्र में नरेला में हमने दिल्ली सरकार से जमीन ली है। दिल्ली सरकार की ओर से 1350 करोड़ की लागत की जमीन, जिसमें पूरी एजुकेशन सिटी बनाई जाएगी और हमारे गांव के बच्चों को यहीं पे कॉलेज मिलेगा, यहीं पढ़ने का मौका मिलेगा। घेवरा में जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सालों से जिसका इंतजार आप लोगों को था, अब हमारी सरकार ने आने के बाद उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पे भी काम करना शुरू किया है, ताकि हमारे गांव देहात के जो युवा बच्चे हैं, जिनमें खेलों के प्रति उत्साह है, उनको पूरा का पूरा मौका यही मिलेगा। हमारे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। अनेकों सुविधाएं हम इस क्षेत्र में लागू करने जा रहे हैं। एक नया बस अड्डा भी हम अपने इस नॉर्थ दिल्ली के ग्राम देहात में बनाएंगे। हमने दिल्ली में 4000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई हैं और कोशिश की है कि हमारी दिल्ली का हर कोना, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र जो है, बसों से जुड़ाव उसका हो और इन बसों को हम 14,000 की संख्या तक लेके जाएंगे। मैं आप सबको इस बात की भी बधाई देती हूं कि आपने जो विश्वास देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिखाया, तो मोदी जी ने दिल्ली में सरकार बनाई और आज ये डबल इंजन की सरकार लगा लागत की UER2 सड़क आप लोगों को मिल पाई है। इस क्षेत्र में मेट्रो का जुड़ाव हो और यहां से जो नमो भारत RRTS भी चलाने की योजना आने वाले समय में है। ये जो आपका नांगलोई मुंडका वाला जो पूरा रोड है, इसको भी हमने NHAI को दिया है। इसके दोनों तरफ आप देख रहे हैं बड़ा नाला बनाने का काम चल रहा है और सड़क का काम भी बहुत जल्द शुरू हो रहा है। मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूं कि ये जो पहला साल सरकार का था, ये तो केवल दिशा देने का, दिशा बदलने का साल था, पर ये जो दशा बदलने के लिए आने वाले 4 साल में दिल्ली देहात की सूरत आपको बेहतर नजर आएगी। दिल्ली में वरदान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम रेखा ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। आज सच में बहुत ही
खुशी का मौका चल है। रहा है, सीएम बोल रही हैं। एक ऐसा नोबल सीएम बोल कॉज रही है, सीएम। जिसकी जरूरत ईश्वर ना करे किसी को पड़े, जिसे ऑर्गन डोनेशन का नाम हम दे रहे हैं, पर अगर किसी को जीवन में इसकी जरूरत पड़ जाती है तो आप सोचिए, विचारिए कि उस परिवार की क्या हालत होती होगी। चाहे वो किसी व्यक्ति की जरूरत आंखों की हो, किसी अंग की हो, लीवर की, हार्ट की, किसी और टिश्यू की। ये अनइमेजिनेबल है। हम जीवन में अपने आप को उस परिस्थिति में सोच भी नहीं सकते कि हमारे साथ कभी ईश्वर ऐसा करे। पर हां, ईश्वर जिनके साथ ऐसा हुआ है, हम उनकी मदद कर सकें, इसके लिए जरूर हम अपनी कोशिश कर सकते हैं। और ऐसा काम कर रही दधीची देदान समिति को आज मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई देती हूं, शुभकामनाएं देती हूं। विशेष रूप से हम सबके प्रिय आलोक कुमार जी को। और आलोक कुमार जी वो शख्सियत है जिन्होंने मुझे, मतलब मेरा स्वयं का ये एक्सपीरियंस है कि मुझे उन्होंने प्रेरित किया। और 2010 में, आज से 16 साल पहले, मैंने बॉडी डोनेशन के नाम से अपना फॉर्म भरा। मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने 2010 में वो फॉर्म भरा। मुझे आज भी हमेशा ये लगता है कि ईश्वर ने जिस नेक काम के लिए हमें जीवन दिया, वो जीवन भर हम करते रहते हैं। अपना जीवन यापन, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपनी देखरेख का। तो एक स्लोगन मैंने सुना, बड़ा अच्छा है कि जीते जी रक्तदान और जाते जाते अंगदान। जीते जी रक्तदान और जाते जाते अंगदान। ऐसा एक नियम हम सबको अपने जीवन में बांध लेना चाहिए। आज यहाँ पे इस सभागार में बहुत सारे यंगस्टर्स बैठे हैं और ब्लड डोनेशन एक ऐसा सेवा का काम है जिसे जीवन में हमें लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि उस ब्लड यूनिट से न जाने कितने लोगों को के जीवन बचाने में मदद मिलती है। और आज जो ये प्रोग्राम है, दधीची देदान एक स्वयंसेवी संस्था, जो कि कोई पेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जिसमें कोई पेड स्टाफ नहीं है, सब लोग वॉलेंटियर हैं। और ऐसे वॉलेंटियर हैं जो अपने दिन का न जाने कितने घंटे सेवा के काम में लगाते हैं कि यदि किसी परिवार में कोई घटना दुर्घटना होती है, कोई सदस्य चला जाता है, उस मुश्किल के क्षण में ये कहना कितना मुश्किल होता है कि हम उसे ये समझा पाएं कि आपका जो सदस्य परिवार से गया है, इसका आप ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, बॉडी डोनेट कर सकते हैं, आईज डोनेट कर सकते हैं। साहस नहीं होता लोगों में ये कहने का, पर मानवता सबसे ऊपर है, इसलिए वो साहस करके हमारे दधीची देदान के सदस्य उस परिवार के साथ उस मुश्किल घड़ी में खड़े रहते हैं, उसे संबल देते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं कि आज जो सदस्य हमारे परिवार से गया है, यदि हम सही मायने में चाहते हैं कि उसके माध्यम से इस धरती पे किसी और को जीवन दान मिल जाए, किसी और को अंग दान मिल जाए, उसकी आंखों में रोशनी आ जाए, या वो कुछ और साल जी सके, इसके लिए जरूरी है कि हम उस परिवार को ऑर्गन डोनेशन के लिए मोटिवेट करें। बहुत मुश्किल काम है, पर ये करने की ठानी आप सबने, इसके लिए मैं बधाई देती हूँ। बधाई देती हूँ भाई हर्ष मल्होत्रा जी को, जो सालों से इस काम में जुड़े हैं। बधाई देती हूँ आदरणीय नीलेश जी को, जिन्होंने हजारों हजार लोगों को इस काम के लिए प्रेरित किया है। बधाई देती हूँ आज की इस आयोजन टीम को,
जिन्होंने इस लक्ष्य के लिए लगातार काम किया है। बधाई देती हूँ आदरणीय नरेंद्र जी को, जो इस सेवा के काम में लगातार अपना जीवन दे करके कार्य कर रहे हैं। एक बार चाहूंगी जोरदार तालियों से पूरा सदन इस कार्य के साथ जुड़े हुए हमारी पूरी टीम को आशीर्वाद दे, सहयोग दे। साथियों, नेशनल लेवल पे एक संस्था है नोटो, जो इस विषय पे काम करती है। दिल्ली में ऐसी कोई संस्था नहीं थी कि जो एक ऑर्गेनाइज तरीके से ऑर्गन डोनेशन पे काम करे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑर्गन डोनेट करना भी चाहते होंगे, आई डोनेट करना भी चाहते होंगे, पर उनके पास कोई माध्यम नहीं है। दे डोंट हैव एनी वे आउट टू कि मैं किससे संपर्क करूं, मैं कैसे यदि चाहूं तो अपनी आईज अपना ऑर्गन डोनेट कर सकता हूं। हमने दिल्ली में एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म बनाया सोटो, जो स्टेट की ओर से ऑर्गन डोनेशन का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन करके पहली बार बना। जब हमारी सरकार 1 साल पहले यहां आई तो सितंबर में, क्योंकि मैं खुद दधीची देदान से जुड़ी थी, तो मुझे लगा कि ऐसा कोई मैकेनिज्म था ही नहीं दिल्ली में, तो उसे जरूर डेवलप करना चाहिए। और मुझे खुशी है कि सितंबर से लेके अब तक 838 लोगों ने अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कराया है, जबकि अभी इसके लिए हम बहुत काम नहीं कर पाए। और आप ऐसे लोगों ने जिनकी इच्छा थी, उन्होंने अपने आप इस प्लेटफॉर्म को ढूंढा और इस पे अपने आप को रजिस्टर कराया। बहुत काम करने की जरूरत है इस फील्ड में, ताकि वो लोग जिनको जरूरत है उनको ये ऑर्गन मिल सके और उनका जीवन बच सके। मैं बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी पढ़ रही थी, एक स्टोरी जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया था कि 6 महीने की बच्ची जिस परिवार में चली गई, उसकी डेथ हो गई, उसके माँ बाप ने इतना साहस किया कि अपनी बेटी के ऑर्गन डोनेट किए। कितना मुश्किल काम है, 6 महीने की बेटी। और ऐसे ही एक स्टोरी और मैंने देखी कि 7 दिन की बच्ची के पेरेंट्स ने अपनी बच्ची जो उनके हाथों से चली गई, उसके ऑर्गन डोनेट किए। सोचिए कितना बड़ा मन और कितना बड़ा उनका विजन रहा। अपने ऑर्गन डोनेट करने के लिए मेरा फॉर्म भरना बड़ा आसान काम है, क्योंकि मैं अपने लिए निर्णय ले रही हूं, पर अपने किसी परिवार के सदस्य के लिए डोनेशन देना बड़ा निर्णय होता है। परिवार को बड़ी मुश्किल होती है, जो भावनाएं उस समय आपके मन में होती है, निर्णय लेने में, मजबूती से निर्णय लेने में कई बार मजबूत तरीके से खड़ा नहीं रख पाती है। ऐसे में आप सब सदस्यों का उनको साथ मिलकर के उन्हें इस दिशा में लेके जाना बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं ये भी मानती हूं कि दिक्कत ये नहीं है कि हमारे पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दिक्कत ये भी नहीं है कि लोगों को कहीं ना कहीं कोई समझाने वाला नहीं है। दिक्कत ये है कि एक मन में भय, कुछ मिथ, जो लोगों को ये समझाने में मुश्किल रहता है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस, एक नेचुरल सेवा हो सकती है यदि आप करना चाहें। लोगों को, जो अभी आलोक जी ने बात कही या हर्ष जी ने बात की कि लोगों को लगता है कि भाई आईज डोनेट कर दूंगा तो मरने के बाद मेरी तो ऐसी बिना आंखों के ही मेरी आत्मा घूमेगी। भाई आत्मा की कोई आंखों की जरूरत नहीं है। अगर इतना देह को संभाल के रख सकते तो कोई भी बच्चे अपने पेरेंट्स के डेथ होने के बाद उनको अग्नि नहीं देते। यदि हम संभाल के रख सकते तो आज। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।